हेलो, मैं हूँ आपका सुमित शर्मा। आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर। हमने चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब हेलो एल्केन का वर्गीकरण करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करने वाले हैं हम हेलो एल्कीन का वर्गीकरण। पहले हेलो एल्कीन पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरीन पढ़ेंगे। तो हेलो एल्कीन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें पहला वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे हम? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करने वाले हैं हम हेलो एल्केन का। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मोनो हैलाइड। और मोनो हैलाइड में, चलो पहले सबके नाम बता देता हूँ। मोनो हैलाइड और दूसरा होगा डाई हैलाइड और तीसरा ट्राई हैलाइड और चौथा होगा टेट्रा हैलाइड। मोनो हैलाइड में किसी भी कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन आ जाता है। तो इसमें होता है एक हैलोजन परमाणु जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके आता है। और डाई हैलाइड में दो हैलोजन परमाणु होते हैं, जो दो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके आते हैं। और नंबर 3 पर होता है ट्राई हैलाइड और इसमें तीन हैलोजन परमाणु तीन हाइड्रोजन को विस्थापित करके आते हैं। इसमें चार हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके चार हैलोजन परमाणु आते हैं। हैलोजन परमाणु सब में पहला होता है मोनो हैलाइड और दूसरा डाई हैलाइड, तीसरा ट्राई हैलाइड तथा चौथा होता है टेट्रा हैलाइड। और मोनो हैलाइड में क्या होता है? किसी भी कंपाउंड या यौगिक जिसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके एक हैलोजन परमाणु आता है। डाई हैलाइड में किसी भी कंपाउंड या यौगिक
से 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है, उसके बाद 2 हैलोजन परमाणु आते हैं। इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन को विस्थापित करके 3 हैलोजन आते हैं और 4 हाइड्रोजन आते हैं 4 हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद। तो इसके बाद देख लेते हैं। और यहाँ पर एक समस्या है कि डाई हैलाइड का इनका खुद का भी वर्गीकरण होता है। डाई हैलाइड के अंदर वर्गीकरण होता है इनका स्वयं का। डाई हैलाइड के अंदर आता है, पहले आता है जैमिनल डाई हैलाइड। जैमिनल डाई हैलाइड और दूसरा होता है बिसनल डाई हैलाइड। बिसनल डाई हैलाइड। चौथा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और इसके और इसमें होता क्या है, जैमिनल डाई हैलाइड में 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर होते हैं। 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर होते हैं, एक कार्बन पर। और बिसनल डाई हैलाइड में 2 हैलोजन परमाणु लगातार कार्बन पर होते हैं। 2 हैलोजन परमाणु लगातार कार्बन पर होते हैं। इसमें हैलाइड होते हैं, हैलोजन वो होते हैं दोनों कोनों पर। नंबर 1 मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड मोनोहैलाइड मोनोहैलाइड में क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा किया जाता है, तो मोनोहैलाइड प्राप्त होते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा किए जाने पर करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाता है। मोनोहैलाइड कहलाता है। जहाँ हैलोजन परमाणु की जगह पर आप क्या क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मोनोहैलाइड इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल CH3Cl, जिसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। एक कार्बन और क्लोराइड, तो इससे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। जिसे क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, क्लोरोमीथेन। CH3CH2Br, ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन। मोनोहेलाइड, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहेलाइड कहलाता है। जहाँ पर आप हैलोजन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम होता है क्लोरोमेथेन। और CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड, इसका IUPAC नाम होता है ब्रोमोएथेन। नंबर 2 है डाई हैलाइड। नंबर 2 डाई हैलाइड, हैलाइड, डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलाइड कहलाता है। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाता है, तो उसके पश्चात जो यौगिक प्राप्त होता है उसे डाई हैलाइड कहते हैं। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलाइड कहलाते हैं। डाई हैलाइड कहलाते हैं। डाई हैलाइड में क्या होता है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलाइड कहलाते हैं। जिसका सामान्य सूत्र CnH2nX2। तो हम N की जगह एक धर लेते हैं, एक पुट करने पर तो क्या आएगा, एग्जाम्पल क्या आएगा, कार्बन की जगह एक रखने पर तो C, और H की जगह के साथ 2N की जगह 1 रखने पर तो H2, और X2 तो है ही, तो X2। तो इसका नाम होगा मेथिल डाई हैलाइड।
डाई हैलाइड। और डाई हैलाइड के स्वयं का उनका पार्ट है नंबर 1 पर, जिसे बोलते हैं जैमिनल डाई हैलाइड या जैम डाई हैलाइड। जैमिनल या जैम डाई हैलाइड। जिसे इंग्लिश में लिखते हैं जैमिनल या जैम डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, या दो तो इसमें कार्बन कंपल्सरी, दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइड में दोनों हाइड्रो नंबर 1 जैमिनल या जैम डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइड होते हैं। इनमें दोनों हैलोजन परमाणु इनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो ये हैलाइड जैमिनल या जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। लिख देता हूँ पहले। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइड वाले डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु में दोनों हैलोजन परमाणु दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं। एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं। कार्बन पर उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। तो ये हैलाइड जैमिनल या जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। तो ये हैलाइड जैमिनल या जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। जैमिनल या जैम डाई हैलाइड दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो ये हैलाइड जैमिनल या जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। और इसका जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न इडीन डाई हैलाइड, इडीन डाई हैलाइड। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण CH2 Cl2, जिसे बोलेंगे मेथिलीन डाई हैलाइड। एक कार्बन है तो मेथिल इडीन डाई हैलाइड होगा, तो मेथिलीन डाई हैलाइड।
मेथिलीडीन डाई हैलाइड और दूसरा एग्जाम्पल CH3CHBr एथिलीडीन डाइब्रोमाइड। यहाँ मेथिलीडीन डाइहैलाइड यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर होगा क्लोराइड। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है तो हैलाइड की जगह ब्रोमाइड, इसी प्रकार होता है। तीसरा CH3CCl तो यहाँ पर होगा क्लोरीन किस कार्बन पर लगा है, दूसरे वाले पर, तो इसे लिखेंगे आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और वो ऊपर है ही जड़ा हुआ अनुलग्न, आइसोप्रोपिलीडीन डाइहैलाइड। क्लोरीन है तो आइसोप्रोपिलीडीन डाइहैलाइड, हैलाइड के बदले क्लोरीन है तो क्लोराइड। दोबारा बता देता हूँ एक बार। नंबर 1 शुरू से ही बता देता। नंबर 2 था यहाँ पे डाइहैलाइड। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाइहैलाइड कहलाते हैं। सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n यहाँ पर हमने माना पुट किया n बराबर 1, तो पुट करने पर एग्जाम्पल हमारा निकल के आ गया CH2X2, जिसका नाम होगा, एक कार्बन है तो मेथिल, और डाइहैलाइड का स्वयं का वर्गीकरण है, जिसका पहला वर्गीकरण है जैमनल या जैम डाइहैलाइड। 2 या 2 से अधिक कार्बन वाले डाइहैलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो ये हैलाइड जैमनल या जैम डाइहैलाइड कहलाते हैं। इसका अनुलग्न होता है इडीन डाइहैलाइड, और इसका उदाहरण क्या होगा, यहाँ पर दोनों कार्बन जैम या जैमनल डाइहैलाइड का अनुलग्न होता है इडीन डाइहैलाइड, और इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में है एथिलीन डाइब्रोमाइड, ये दोनों ब्रोमीन हैं, वो एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसका नाम होता है एथिलीडीन डाइब्रोमाइड। और इस वाले का दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर जुड़े हैं लेकिन सेकेंड कार्बन पर जुड़े हैं, इसीलिए आइसो, और 3 कार्बन हैं इसीलिए प्रोपिलीडीन डाई, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। और इसी प्रकार आगे वाले डाइहैलाइड के अंदर आता है सेकंड वाला बिस्नल डाइहैलाइड या बिस डाइहैलाइड। सेकंड होता है बिस्नल डाइहैलाइड।
डाई हैलाइड। या बिस्डाई हैलाइड वो एक ही बात होती है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइडों में कार्बन वाले डाई हैलाइडों में डाई हैलाइडों में दोनों हैलोजन परमाणु लगातार या निकटतम या लगातार कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। तो इसे बिस डाई हैलाइड या बिसनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो इसे बिस या बिसनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा CH2 क्लोरीन और क्लोरीन। जैसे बिसनल डाई हैलाइड में मैंने बताया कि जो निकटवर्ती कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो ये दो कार्बन हो गए जो निकट जुड़े हैं, तो इसका नाम होगा एथिलीन डाइक्लोराइड। दो कार्बन के लिए एथिल और लगातार के लिए एथिलीन डाइक्लोराइड। और दूसरा CH3CHBr CH2Br। इसमें भी लगातार कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसीलिए प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। और डाई हैलाइड में तीसरा वर्गीकरण होता है इसका, और इसका तीसरा वर्गीकरण होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या होता है, इसमें दोनों हैलोजन परमाणु दोनों कोने पर जुड़े होते हैं। इसमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के दोनों कोनों पर जुड़े होते हैं। दोनों कोनों पर जुड़े होते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल हो मान लेते हैं हम CH2, इधर क्लोरीन जोड़ देते हैं CH2 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 और क्लोरीन। तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम ही लिखा जाएगा। तो समय पहले लंबी चेन सिलेक्ट करते हैं। लंबी चेन कैसे बनती है, 1 2 3 4। तो क्लोरीन पहले कार्बन पर है तो 1, और चौथे कार्बन पर क्लोरीन है तो 4 डैश, और 2 क्लोरीन है तो डाई, क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डैश डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर तीसरा होगा ट्राई हैलाइड। नंबर 3 पर ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड ट्राई हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक ट्राई हैलाइड कहलाता है। तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हैलोजन परमाणुओं द्वारा करने पर 3 हैलोजन परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक ट्राई हैलाइड कहलाता है। ट्राई हैलाइड कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल CH3 CH और Cl3, जिसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जो बेहोश करने के काम आता है। और यहाँ है चौथा टेट्राहैलाइड। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापन 4 हैलोजन परमाणुओं द्वारा करने पर
प्राप्त यौगिक टेट्रा हैलाइड कहलाता है। टेट्रा हैलाइड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे व्यापारिक नाम जिसका होता है पाइरीन। एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला होता है मोनोहैलाइड, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है एक हैलोजन परमाणु द्वारा। और डाई हैलाइड में 2 हैलोजन परमाणु होते हैं, ट्राई हैलाइड में 3 हैलोजन परमाणु होते हैं, टेट्रा हैलाइड में 4 हैलोजन परमाणु होते हैं। और डाई हैलाइड का स्वयं का वर्गीकरण होता है, जिसमें जैमिनल डाई हैलाइड या बिस्मल डाई हैलाइड और अल्फा डाई हैलाइड होते हैं। जैमिनल डाई हैलाइड में 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, और बिस्मल डाई हैलाइड में 2 हैलोजन परमाणु लगातार कार्बन पर जुड़े होते हैं, और अल्फा और ओमेगा डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन कोने पर जुड़े होते हैं। और मोनो डाई हैलाइड, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाता है, जिसमें हैलोजन के स्थान पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल CH3Cl मेथिल क्लोराइड, जिसे क्लोरोमेथेन भी कहते हैं, CH3CH2 ब्रोमीन एथिल ब्रोमाइड, जिसे ब्रोमोएथेन भी कहा जाता है। और डाई हैलाइड, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलाइड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल का नाम होता है मेथिल डाई हैलाइड। इसका स्वयं का वर्गीकरण, मतलब पहला जैमिनल या जैम डाई हैलाइड, इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक कार्बन वाले डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो यह हैलाइड जैमिनल या जैम डाई हैलाइड कहलाता है। जिसका अनुलग्न होता है एडीन डाई हैलाइड, और इसका उदाहरण CH3 बॉन्ड Br एथिलीडीन डाईब्रोमाइड। और इसी प्रकार ये होता है आइसोप्रोपिलीडीन डाईक्लोराइड। और बिस्मल डाई हैलाइड में, इसमें भी दो या 2 से अधिक कार्बन वाले, इसमें क्या होता है, बिस्मल डाई हैलाइड में 2 हैलाइड होते हैं, वो निकटतम या लगातार कार्बन पर जुड़े होते हैं, इसका नाम होता है एथिलीन डाईक्लोराइड। और इसी प्रकार प्रोपिलीन डाईब्रोमाइड। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या होता है, इसमें दोनों कोनों पर हैलाइड जुड़े होते हैं, जैसे ये जुड़े हैं। इसका IUPAC नाम होता है 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन। और इसी प्रकार ट्राई हैलाइड में भी क्या होता है, इसमें 3 हैलाइड जुड़े होते हैं, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघने पर लोग बेहोश हो जाते हैं। टेट्रा हैलाइड, इसमें क्या होता है, इसमें 4 हैलोजन परमाणु होते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका व्यापारिक नाम होता है पाइरीन। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।